नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में समझेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया इसमें कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले इसका आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कैसे कैसे हुआ है। तो ध्यान दीजिए, याद रखिएगा भारत में पहली बार कौन सी यूरोपीय कंपनी का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा पुर्तगाली। कौन थी? पुर्तगाली कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी। और भारत में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1498 में। कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि भारत में आने वाले पहला यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली ही था। कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ आया था? तो भारत के कालीकट तट पर। और जो केरल में कालीकट उपस्थित है ना, उसका वर्तमान में नाम हो गया कोझिकोड। इस बात को भी याद रखिएगा। और आने वाला यूरोपीय कौन था? तो उसका नाम था वास्को डिगामा। कौन नाम था? आने वाला पुर्तगाली जो था उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा नाम था। तो वास्को डिगामा याद रखिएगा भारत में 3 बार आया है। कितना बार? 3 बार। एक बार तो 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में आया था, ठीक ना। और तीसरी बार जो आया था 1524 ईस्वी में आया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और याद रखिएगा दूसरी कंपनी कौन थी? तो याद रखिएगा दूसरी जो थी ब्रिटिश कंपनी। कौन थी? ब्रिटिश। दूसरी जो कंपनी की स्थापना हुई कौन कंपनी थी? ब्रिटिश। और इसी को कहते हैं अंग्रेज। कब स्थापना हुआ था इसका? तो 1600 में। कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और इसका डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और याद रखिएगा अगर तीसरी कंपनी पूछेगा तो डच। कौन था? कौन कंपनी थी? तो डच कंपनी थी। डच। इसका स्थापना कब हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में। कब हुआ था? 1602 में हुआ था। और चौथी कंपनी का नाम था फ्रेंच। क्या नाम था? फ्रेंच नाम था। चौथी कंपनी का नाम फ्रेंच था। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा आप लोगों से, यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा आप लोगों से? प्रश्न दिया है क्या कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा वह कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और याद रखिएगा गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 में। गोवा जो था पुर्तगाली से कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में। और गोवा पर अधिकार कौन कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली ही था, याद रखिएगा। और इसीलिए याद रखिए 19 दिसंबर 1961 में मुक्त हुआ था ना गोवा, ठीक ना। याद रखिएगा इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस, बहुत ही MBBI प्रश्न है, पूछता है गोवा मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस पूछेगा आप लोगों से ना, तो आंसर लगा दीजिएगा 19 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर पूछेगा गोवा स्थापना दिवस पूछ देगा तो याद रखिए गोवा स्थापना दिवस पूछेगा तो 30 मई आंसर मारिएगा। क्या मारिएगा? 30 मई। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा। याद है क्या बोल रहे हैं? भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग।
बेंटिंग। लेकिन याद रखिएगा अगर ऐसे पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा अगर बंगाल के गवर्नर जनरल पूछ देगा ना, गवर्नर नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल पूछ देगा तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा बंगाल के गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग को हम जो बता रहे हैं आप लोग क्लियर हो रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग सामने। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया? अपना व्यापार फैलाया भी और प्रभावित भी किया। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे कालीकट के तट पर, जो कि इसका वर्तमान में नाम हो गया कोझिकोड, जो कि किस राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो केरल है ना, केरल जो है काली मिर्च और रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। देखिए तो अभी बताए थे वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, तो कहाँ के रहने वाला था बताना है कि वास्को डिगामा जो है ना कहाँ से बताना है कि वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आंसर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में, सम्राट नहीं होगा सम्राट होगा यहाँ पर, क्या होगा? सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था उससे। तो बताइए उसका नाम क्या था? उस अंग्रेज का नाम क्या था? तो याद रखिए उस अंग्रेज का नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। जहांगीर से आकर भेंट यही किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा उपनिवेशीकरण किया गया था, यानी इस पर अधिकार किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क जो थे, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो था ना, वह गोवा को किससे छीना था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर, पीछे ही समझा है, 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करके गया था, याद रखिएगा। और भारत से लास्ट में जाने वाला कौन है? तो पुर्तगाली ही था। आने वाला भारत में कौन था? पुर्तगाली। और लास्ट में जाने वाला कौन था? पुर्तगाली ही था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? याद रखिएगा कौन किया था? पुर्तगालियों ने। और उस पुर्तगाली का नाम क्या था? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। और कब किया था? तो 1498 में किया था। और डेट याद रखिएगा 17 मई। क्या हो जाएगा? 17 मई 1498। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? याद रखिएगा जो ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज जो था भारत में एक सूरत जो गुजरात में पड़ता है एक शहर है, वहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किससे अधिकार अनुमति मांगा था, यही बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जहांगीर से। किससे मांगा था? जहांगीर से। और जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। कौन था? अकबर का बेटा था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? देखिए फिर प्रश्न वही आया था, याद रखिएगा वास्को डिगामा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं प्रश्न बना देता है भारत का खोज कौन किया था, फिर भी आंसर लगाइएगा वास्को डिगामा। लेकिन अमेरिका के पूछेगा तो आंसर हो जाएगा कोलंबस। और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में
किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बताना है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिए, एकदम कंप्लीट याद रखिएगा, पेरिस की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा, तो पेरिस की संधि द्वारा खत्म हुआ था। कौन सी संधि, कौन सा, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा, पेरिस की संधि से क्या हुआ था, तो समाप्त हो गया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था। यानी कह रहा है प्रश्न कि पुर्तगाली जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए था उसका सर्व प्रमुख जो था ना उद्देश्य क्या था, सर्व प्रमुख उद्देश्य बताना है उसका क्या था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया, किसने उसका स्वागत किया था। याद रखिएगा उनका नाम था कालीकट के राजा जामोरिन। कौन थे, कालीकट के राजा जामोरिन थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। एकदम सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जो कि बहुत ही MVBI प्रश्न है। बताना है कि पुर्तगाली जो था सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कालीकट में, केरल के कालीकट में। और याद रखिए अभी वर्तमान में कालीकट नहीं रहेगा तो आंसर लगा दीजिए कोझीकोड, क्योंकि इसी का नाम है कोझीकोड हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा फारूक सैयर, याद रखिएगा फारूक सैयर जारी किया था, ठीक ना। और याद रखिएगा फारूक सैयर से एक प्रश्न बनता है, कहा जाता है कि घृणित कायर, घृणित कायर अगर पूछेगा घृणित कायर किसे कहा जाता है, कहा गया है, याद रखिएगा फारूक सैयर ही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवा में से किसने की थी। यानी ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि कौन किया था, कौन पेशवा जो था अंग्रेज के साथ बेसिन के संधि किया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर बाजीराव द्वितीय, कहा जाएगा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल के प्रथम गवर्नर था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक ना, प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन अंतिम बंगाल के गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। और प्रथम पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। बताना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, क्या हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बताना है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्या हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक इन्हीं कहा जाता है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार क्या है। तो बताना है, तो बताइए सही काल क्रमानुसार बताना। 18वीं सदी में जो युद्ध लड़ा गया ना उसका काल क्रम बताना है आप लोगों को। तो बताइए इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका अंबर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबर हो जाएगा। देखिए एक मिनट रुकिए,
इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर बांडीवासी युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध। इस बात को याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवासी युद्ध और बक्सर युद्ध। चलिए ठीक है, हाँ यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। यही गलत है, यही सही नहीं है। कब कब्जा किया था? तो 1510 में कब्जा कर लिया था, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था। देखिए, पुर्तगाली जो था तो पहला कारखाना तो कालीकट में, लेकिन बताना है कि जो फ्रांसीसी जो लोग थे अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किए थे। तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ? सूरत में। और जो ब्रिटिश था वो भी सूरत में किया था। इसीलिए फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। अंततः फ्रांसीसियों लोग के हारना पड़ा था, ठीक ना, और ब्रिटिश जो था, अंग्रेज था, जीत गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था। बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने। कौन किया था? पुर्तगालियों ने। याद रखिएगा, भारत में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनी जो थे उसके कारखाने कैसे होते थे? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका राइट आंसर याद रखिए, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। यानी भंडारण भी होता था और उत्पादन भी होता था, दोनों। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1961 में। यानी कहने का मतलब है जो भारत गणराज्य था उसको गोवा, दमन और दीव को कहाँ मिला लिया था? भारत में। कब? 1961 में। किससे? तो पुर्तगालियों से छीन लिया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। यानी कालीकट में जो पुर्तगाली स्थापना किया था कंपनी ना, वह कौन स्थापित किया था, यही बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, डचों को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे। याद रखिएगा, कौन सफल रहे थे? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्रेज। क्या हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौतियां तो खत्म हो गई थी। तो याद रखिए, वह कौन सा युद्ध था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बेदरा युद्ध। किसमें? बेदरा युद्ध 1759 में अंग्रेज ने डचों को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो युद्ध दिया है ना, है देखिए, छोड़िएगा मत इसको। यहाँ पर देखिए, युद्ध जो दिया है बेदरा का युद्ध तो 1759 में हुआ था, लेकिन प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, डच जो था अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था। कौन होगा? गलती लिखा गया यहाँ पर, कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर? बताना है
कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, याद रखिएगा टॉमस स्माइल। कौन था? टॉमस स्माइथ था। यहाँ पर था होगा, यह के जब क्या होगा? था होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? याद रखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था किस जहाज से भारत आया था? तो याद रखिए हेक्टर। कौन जहाज से आया था? हेक्टर से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ याद रखिएगा इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कहाँ पहुंचा था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सर टॉमस रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो हो जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर टॉमस रो ही हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए तो, हाँ सही है सर टॉमस रो ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, पुर्तगाल के एक राजा थे ठीक ना, उनकी बहन थी जिसका नाम था कैथरीन, इसी को बेंगाजा भी कहा जाए, कि शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि पुर्तगाल के जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था? कैथरीन, इसको बेंगाजा भी कहा। इनका शादी किससे हुआ था? तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था ठीक ना। और जब शादी हुआ ना 1661 में, कब हुआ था? 1661 में। तो जो पुर्तगाल वाला था वह मुंबई ही दहेज में दे दिया था। किसको? इंग्लैंड को। मुंबई ही क्या कर दिया था? दहेज में देता। अपनी बहन का शादी किया और मुंबई को क्या दे दिया? दहेज में दे। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें इंटरलोपर्स थे, बताना है कि इंटरलोपर क्या थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे, यानी इंटरलोप जो थे ना एक प्रकार के लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोगों के सामने कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई थी? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर अर्थात डेल्टा पर हरिहरपुर और बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1633 में। याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो महानदी है, महानदी कहाँ पड़ती है? तो उड़ीसा में। महानदी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। और महानदी पे याद रखिएगा भारत के सबसे लंबा बांध है महानदी पे है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई कितना है? 25.8 किलोमीटर है। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, बहुत ही MBBI है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग को कि किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 3.5% कर दिया था 1680 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 1680 ईस्वी में दिया था ना। चलिए ध्यान दीजिए एक बार, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 1680 ईस्वी में कह रहा है ठीक ना। एक मिनट रुक जाइए। चलिए प्रश्न को थोड़ा आप लोग छोड़ दीजिए ठीक ना। इसका आंसर थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा डाउट है इस पर ठीक ना। आप लोग को आंसर याद होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत का 1 मिनट रुकिए। रुकिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है।
एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, इसका तो आंसर बताना आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग सामने, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का बादशाह, ठीक ना, बताना है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कौन था, तो अकबर था। ये भारत का बादशाह उस समय कौन था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अकबर था। कौन था, अकबर था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग के सामने, नेक्स्ट प्रश्न कि अगस्त 1947 दिया है इसमें कि अगस्त चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दिया है कि अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। याद रखिएगा, पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो गोवा जो था ना, गोवा जो था 1947 के बाद भी भारत का जो गोवा जो क्षेत्र था वह पुर्तगाल के अधीन बना ही रहा था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन था, अकबर था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि वांडी वास के युद्ध में कौन किसको हरा दिया था। तो याद रखिएगा, वांडी वास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। किसको हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडी वास का युद्ध में। और कब हुआ था, तो 1760 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित हुआ था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कूट के अनुसार है, तो याद रखिएगा इसका कूट के अनुसार दिया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर केवल भरूच में। कहाँ, तो केवल भरूच में। याद रखिएगा, केवल भरूच में, ठीक ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीऊ को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए आज के इतना ही प्रश्न था। और देखिए जो एक प्रश्न छोड़ा था ना, आप लोग थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा, थोड़ा उस पर डाउट है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।